हेलो हेलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लव। तो आज हम देखेंगे कि फुटिंग की जो शटरिंग फुटिंग की जो रेनफोर्समेंट है, मतलब फुटिंग में जो स्टील होता है उसे कैसे चेक करते हैं। तो बेसिकली फुटिंग की जो रेनफोर्समेंट है, स्टील है, उसे चेक करने के लिए हमें हमारे पास जो प्लान है, फुटिंग का जो प्लान है और फुटिंग का जो आरसीसी शेड्यूल है, वो हमें होना, मतलब हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि उसे चेकिंग कैसे करते हैं। बेसिकली देखो, मतलब फुटिंग के रेनफोर्समेंट के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे उसका प्लान होना चाहिए। प्लान मतलब क्या, जो हमारा टॉप व्यू रहता है, टॉप व्यू मतलब फुटिंग को अगर ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखती है, उसे बोलते हैं प्लान। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, देखो यहाँ पे यहाँ पे जो फुटिंग दी है उसका जो साइज़ है, तो प्लान में हमें क्या जो प्लान जो रहता है, प्लान में हमें क्या दिया होता है, कॉलम और फुटिंग दोनों का साइज़ दिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि फुटिंग का साइज़ है 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, और उसी के अंदर जो कॉलम रहता है, वो कॉलम का भी साइज दिया हुआ है कि 700 बाय 700 देखो मोस्टली क्या होता है कि जो हमारा फुटिंग है, फुटिंग का जो सेंटर है वही हमारा क्या होता है, फुटिंग में जो कॉलम रहता है वो कॉलम का सेंटर रहता है। तो मतलब वो हमें देखना जरूरी है कि मतलब कॉलम की जो प्लेसमेंट है वो फुटिंग में कहाँ पे है। क्योंकि कई कई जगह क्या होता है कि मतलब कॉलम जो है, ऐसे समझो ये दीवार है, तो दीवार के इधर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, फुटिंग का जो सेंटर है वो हमारा कॉलम का सेंटर नहीं रहता है। तो 99% मतलब मोस्ट ऑफ जगह जो हमारा फुटिंग का जो सेंटर है वही हमारा कॉलम का सेंटर हुआ रहता है। तो हमें प्लान में बेसिकली ये चेक करना है कि मतलब फुटिंग का साइज और कॉलम का साइज क्या है, ये चेक करना है। उसके बाद जो हमारा प्लान रहता है, वो प्लान में हमें एक ऐसा सेक्शन दिया होता है। सेक्शन फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है ए, अगर मतलब सेक्शन मतलब क्या, ये जो हमारा प्लान है उसको अगर बीच में से काटेंगे और उसको फ्रंट से देखेंगे तो कैसा दिखता है, वो बेसिकली सेक्शन में वो दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मतलब ए सेक्शन, यहाँ पे हमें ए सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो वो जो सेक्शन है वो सेक्शन में हमें क्या दिया हुआ है कि उसमें हमें जो अपना फुटिंग है, फुटिंग का जो रिइंफोर्समेंट है, मतलब स्टील है, वो क्या है उसका डिटेल प्रॉपर्ली दिया हुआ रहता है। तो देखो बेसिकली फुटिंग में जो रिइंफोर्समेंट है वो हमारा बेसिकली दो टाइप का रहता है। एक होता है सिंगल, एक सिंगल लेयर रहता है, मतलब बॉटम में एक जाली रहता है, उसे बोलते हैं सिंगल लेयर। और दूसरा रहता है डबल लेयर, मतलब ऊपर भी उसका एक मतलब एक बॉक्स टाइप फुटिंग रहता है, मतलब बॉक्स टाइप रिइंफोर्समेंट रहता है। एक बॉटम में मेश रहता है और उसके ऊपर एक टॉप में मेश रहता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है हमारा मतलब डबल लेयर रिइंफोर्समेंट है वह अभी। तो उसमें हमें चेक करना है कि वो रिइंफोर्समेंट कैसे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बॉटम में यहाँ पे जो बॉटम में रिइंफोर्समेंट दिया हुआ है वो कैसे दिया है कि 10 mm ऑफ, मतलब 10 mm का बार है, और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो क्या है, 100 mm है। मतलब ऐसे अगर बार लगाएंगे तो ये बार जो है, ये बार हमारा 10 mm का है, और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितना है, 100 mm है। तो वो हमें देखना है। और वो क्या है, बोथ वे है। बोथ वे मतलब क्या, ऐसे ऐसे अगर लगाओगे स्टील, ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों एक डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन का जो बार है वो 10 mm का बार है, तो उसका सेंटर सेंटर जो डिस्टेंस है वो है 100 mm। तो वो हमें चेक करना है। और इसमें क्या दिया हुआ है, टॉप में भी वही दिया है, टॉप में जो टॉप का भी रेनफोर्समेंट दिया हुआ रहता है कि टॉप का जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिया है वो है 10 mm है, और उसका सेंटर सेंटर डिस्टेंस है 100 mm, और वो भी बोथ वे में है, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों 10-10 mm के बार है, और उसका दोनों का डिस्टेंस जो है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर है। मतलब बेसिकली जो हमारा सेक्शन दिया हुआ था, सेक्शन रहता है, उस सेक्शन में हमें मतलब फुटिंग की जो रिइंफोर्समेंट है उसकी डिटेल दी हुई रहती है। यहाँ पे दिया है कि मतलब 2 लेयर, मतलब नीचे और टॉप और बॉटम दोनों में हमारी जाली है, और दोनों में 10-10 mm की बार है, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 100 mm। तो बेसिकली हमें वो चेक करना है। और इसमें मतलब ये तो हमें प्लान में मिल जाते हैं। उसके बाद जब जब भी हम इसको मतलब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हमें बेसिकली ये ध्यान देना है कि जो देखो मेन बार जो रहता है शॉर्ट डायरेक्शन के जो पैरेलल रहते हैं, अभी ये देखो ये शॉर्ट डायरेक्शन है और शॉर्ट डायमेंशन है, और ये लॉन्ग डायरेक्शन। तो शॉर्ट डायमेंशन जो रहता है, छोटा वाला डायमेंशन, उसका जो पैरेलल रहता है वो जो हमारा रहता है उसको बोलते हैं शॉर्ट बार, और उसी को बोलते हैं मेन बार। तो मेन बार जो रहता है, बॉटम स्टील है, बॉटम में अगर मतलब जाली लगा रहे हैं, तो उसमें जो मेन बार है वो बॉटम में रहना चाहिए, उसके ऊपर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होना चाहिए। उसी और
और अगर हम टॉप में मतलब स्टील लगा रहे, उसमें हमारा जो मेन बार है वो टॉप में होना चाहिए, सबसे टॉप में, और उसके नीचे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होना चाहिए। तो मतलब उस तरीके से हमें मतलब ग्राउंड पे वो जो स्टील बांधा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। ये हो गया मतलब स्टील का, मतलब नंबर ऑफ बार पहले तो चेक करना है, और कितना लेयर का मतलब बार है, डबल लेयर है, सिंगल लेयर है, वो हमें चेक करना है। उसके बाद हमें मतलब मेन बार कहाँ पे प्रॉपर्ली प्लेस किया है कि नहीं वो हमें चेक करना है। उसके बाद हमें देखो, अगर इसको हम मतलब लगाते हैं तो उसका हमको ये मिल जाता है, मतलब ऐसी जाली बन जाती है। ये बार अगर हम प्रॉपर्ली लगाते हैं तो हमें हमें ऐसी जाली मिल जाती है। तो जाली में हमें चेक करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है दोनों बार का, ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्ली बैंडिंग वायर से टाई किया है कि नहीं, मतलब उसको प्रॉपर्ली बांधा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। मतलब ये जो है सेक्शन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतलब प्रॉपर्ली बाइंडिंग वायर से उसको बांधा है कि नहीं, मतलब ये एक बार है, ये एक बार है, तो ये बार में ऐसे प्रॉपर्ली बाइंडिंग वायर लगाई है कि नहीं वो हमें चेक करना है। वो हो गया। उसके बाद मतलब दोनों मतलब बॉटम का और टॉप का दोनों का बार अगर बांध दिया तो उसके बाद हमें प्रॉपर्ली कवर मिल रहा है कि नहीं, मतलब फुटिंग का जो बेसिकली कवर जो रहता है वो 50 mm 75 mm ऐसे रहता है, तो वो प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं मतलब स्टील बांधने के बाद वो भी हमें चेक करना है। देखो पहले हमें मतलब नंबर ऑफ बार चेक करने प्रॉपर्ली मिल रही है कि नहीं। उसके बाद हमें देखना है कि मेन बार का जो पोजीशन है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं। तीसरा हमें ये चेक करना है कि वो जो मतलब बाइंडिंग वायर प्रॉपर्ली बांधी है कि नहीं। और चौथा हमें ये चेक करना है कि ये सब होने के बाद हमें कवर प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। देखो ये तो हो गया हमारा फुटिंग का। उसके बाद हमें क्या दिया होता है, फुटिंग में जो कॉलम रहता है वो कॉलम का डिटेल दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमें कॉलम का जो स्टील दिया है वो क्या दिया है, 20 mm के 4 बार है और 12 mm के 4 बार है। तो वो हमें वो बार है वो प्रॉपर्ली हमें साइड पे मिल रही है कि नहीं वो हमें चेक करना है कि बराबर 8 बार मिल रही है कि नहीं। बराबर, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो ये प्रॉपर्ली चेक करना है कि मतलब 8 बार प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद मतलब बार तो समझ गया मेरी प्रॉपर्ली, मतलब नंबर ऑफ बार कितने हैं। उसके बाद उसका रिंग पैटर्न कैसा है वो चेक करने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, मतलब कॉलम की तरह ऐसे सेक्शन दिया रहता है, मतलब सेक्शन चेक करना है। देखो यहाँ पे जो सेक्शन दिया है वो बी, तो यहाँ पे मैंने बी सेक्शन निकाला है। सेक्शन में हमें दिया हुआ रहता है कि कितनी स्टिरप्स है। ये देखो यहाँ पे एक स्टिरप दिया है, एक बड़ा वाला स्टिरप दिया है। ये देखो उसका नोटेशन ये रहता है कि ये बड़ा वाला स्टिरप्स है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक दिया है स्टिरप्स, वो उसका नोटेशन यहाँ पे, मतलब ये पेरी के जो बार है उसमें बड़े वाले में कवर हो गए। उसके बाद ये जो 2 बार है, ये 2 बार ये रिंग से कवर हो गए, पर ये जो बार है ये बार हमें मतलब खुले रह गए, तो उससे हमें कवर करने के लिए हमें ये दिया हुआ है, ये कैसी मतलब ये दिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, हुक दिया हुआ है। तो ये जो रिंग पैटर्न प्रॉपर्ली साइड पे अप्लाई किया है कि नहीं वो हमें चेक करना है। वो चेक हो गया, मतलब पहले तो नंबर ऑफ बार चेक करने हैं कितने नंबर ऑफ बार है और वो साइड पे प्रॉपर्ली मिल रही है कि नहीं। उसके बाद रिंग पैटर्न प्रॉपर्ली चेक करना है कि प्रॉपर्ली रिंग पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। और वो जो रिंग पैटर्न है वो रिंग हमें मतलब फुटिंग के बॉटम तक हमें उसको अप्लाई करना है, ताकि मतलब कॉलम की जो है वो वर्किंग ना होए, मतलब फट ना जाए। मतलब जब भी हम मतलब कॉलम पे लोड आएगा तो लोड क्या होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली फुटिंग के बॉटम तक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, जो कॉलम के जो स्टीरप्स है वो हमें नीचे तक लगाने बहुत ही ज़रूरी है, तो वो हमें चेक करना है। उसके बाद देखो ये हमारा कॉलम है, और कॉलम का जो क्रैंक बार है, क्रैंक बार मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो बार है, बार ऐसे जाके नीचे से में जाके ऐसा बेंड हो जाता है, मतलब 90 डिग्री में ऐसे बेंड हो जाता है, ताकि वो मतलब जो अपना लोड जो है प्रॉपर्ली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो उसकी क्रैंक बार की एक लेंथ रहती है, फॉर एग्जाम्पल 300 में, तो वो हमें साइड पे मतलब प्रॉपर्ली मतलब मिल रही है कि नहीं वो हमें चेक करना है। मतलब नंबर ऑफ बार चेक करना है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ रिंग पैटर्न कैसा है वो चेक करना है। उसके बाद रिंग प्रॉपर्ली लगाई है कि नहीं वो हमें चेक करना है। उसके बाद हमारे जो क्रैंक बार की जो लेंथ है वो लेंथ प्रॉपर्ली मिल रही है कि नहीं वो हमें चेक करना है। और उसकी जो मतलब ये जो कॉलम है, कॉलम को बॉटम में मतलब ये जो मेश है, ये मेश के ऊपर देखो, ये सब जो मेश है उसके ऊपर ये कॉलम है। अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो ये जो मतलब ये जो क्रैंक बार है, क्रैंक बार प्रॉपर्ली मतलब उसको मेश से मतलब जो फुटिंग की जो रिइंफोर्समेंट है उससे प्रॉपर्ली टाई किया है कि नहीं वो हमें चेक करना है। उसके बाद ये सब चेक होने के बाद हमें ये चेक करना है कि मतलब कॉलम का जो पोजीशन है वो प्रॉपर्ली वर्टिकल है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, इस यहाँ से ऐसा ओलंबा डाल के, मतलब ये लंबा पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ओलंबा डालना है और यहाँ पे दोनों तरफ डिस्टेंस
देखना है कि प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं। उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करके उसको प्रॉपर्ली वर्टिकलिटी चेक करना है और उसको प्रॉपर्ली वर्टिकल सीधा रखना है। तो पहले तो नंबर ऑफ बार चेक करना है, उसके बाद रिंग पैटर्न चेक करना है, उसके बाद नंबर ऑफ रिंग बराबर है कि नहीं वो चेक करना है, उसके बाद क्रैंक बार की जो लेंथ है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद हमें कॉलम का जो ओ लंबा चेक करके प्रॉपर्ली वर्टिकलिटी चेक करनी है कि कॉलम प्रॉपर्ली वर्टिकल है कि नहीं है। ये सब चेक होने के बाद ये सब हमें चेक करना है कि प्रॉपर्ली सब कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो मतलब मोस्टली हमारा जो क्या बोलते हैं इसका फुटिंग की जो रेनफोर्समेंट की चेकिंग है वो प्रॉपर्ली वो मतलब हो जाती है। ये देखो, ये मैंने तो मेरे पास अभी प्लान नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे मतलब बोर्ड पे निकाल के दिखा है। जो साइड पे हमारा प्लान दिया होता है उसमें प्रॉपर्ली ऐसे सब सेक्शन दिए हुए रहते हैं। तो सब सेक्शन में प्रॉपर्ली देख देख के हमें चेक करना है कि प्रॉपर्ली सब कुछ अप्लाई किया है कि नहीं। तो यही बेसिकली मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है मतलब फुटिंग की रेनफोर्समेंट की चेक करने की। तो अगर इसे हम प्रॉपर्ली चेक करते हैं तो हमारा जो फुटिंग है वो प्रॉपर्ली चेक हो जाएगा। देखो, ये सब चेक होने के बाद हमें क्या करना है कि मतलब फुटिंग की जो रेनफोर्समेंट है और कॉलम की रेनफोर्समेंट है वो प्रॉपर्ली जो सेंटर पे मार्क किया है फुटिंग के ऊपर, मतलब फुटिंग का जो पीसीज है उसके ऊपर हम सेंटर की मार्किंग करते हैं। तो वो जो मतलब वो मार्किंग और मतलब फुटिंग और कॉलम की रेनफोर्समेंट है वो प्रॉपर्ली अलाइन हो रही है कि नहीं, मतलब प्रॉपर्ली मिल रही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो बेसिकली यही सिंपल स्टेप है। तो आई होप आपको ये जो मतलब जो भी बताया वो थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और कुछ मतलब डाउट हो तो मतलब कमेंट करना। अगर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जय भारत।